देखिए, भगवान श्री राम करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र हैं, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। जहाँ तक सवाल है भारत की जनता का, उसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं या कोई दूसरे और भी धर्मों के जो लोग हैं, वो भी इस बात को मानने से इनकार नहीं करते हैं कि भगवान श्री राम और अयोध्या का क्या रिश्ता है। अब सवाल आता है कि ये सब मानते भी हैं तो राम मंदिर का निर्माण क्यों नहीं हुआ और क्यों नहीं हो पा रहा है। यहाँ भारत के बहुत वरिष्ठ संत पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी उपस्थित हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक मैं समझता हूँ 100 से ज़्यादा सभाओं में ये बात रखी, जब भी चुनाव आया तब भी रखी, चुनाव के बाद भी रखी कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत में देश में आएगी तो भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण होगा। अफसोस की बात यह है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं रहे, लेकिन हमें भी ये विश्वास था, हमें ये उम्मीद थी कि देश के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार जब बनेगी तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा। लेकिन यहाँ डॉक्टर रामविलास वेदांती जी उपस्थित हैं। मैं ही नहीं, पूरा देश, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल और तमाम और राजनीतिक पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन जितने भी उनके हैं, वो सब इस बात से हैरान भी हैं। और एक सवाल है कि भाई 5 साल में राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार ने क्या किया। चलिए, जवाब वेदांती सवाल है। विफल रही मोदी सरकार पूर्ण बहुमत आने के बाद भी संकल्प पत्र में सिर्फ मुद्दा बनकर रहा, तो जानबूझकर नहीं बन रहा है राम मंदिर के मुद्दा बना रहे। दो सेकंड और मैं बीच में लूंगा। मैं वसीम रिजवी साहब ने जो बात कही है इस्लाम के हवाले से और तमाम मजहब के हवाले से, उसका मैं स्वागत करता हूं कि देश में इस तरह का प्रस्ताव आता है तो इस देश की एकता के लिए बहुत अच्छा होगा। जी वेदांती जी, जवाब दें। माननीय आचार्य प्रमोद जी ने जो बात अभी रखा है, ये बात बिल्कुल सही है कि भाजपा ने अपने सम्मेलनों में, विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, जहां कहीं भी सम्मेलन हुआ था सब जगह यही कहा था कि भाजपा को यदि पूर्ण बहुमत मिलेगी तो मंदिर का निर्माण होगा। सैकड़ों सभाओं में मैंने स्वयं इस बात को रखा था। भाजपा को लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। लोकसभा में पास हो जाता, लेकिन राज्यसभा में ये पास नहीं हो सकता था। राज्यसभा में मुझे ऐसा लगता है कई संवेदनशील मुद्दों पर अध्यादेश आए हैं। हाँ, संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस ने भी साथ दिया, अन्य पार्टियों ने भी साथ दिया, और उस मुद्दे पर राज्यसभा में भी भाजपा की कई बार विजय हुई। लेकिन जो राम जन्मभूमि का मुद्दा है, उस मुद्दे पर भाजपा शिवसेना के अलावा और कोई साथ देने को तैयार नहीं था। वेदांती जी, आप लाते अगर गिर भी जाता मामला तो कम से कम आपकी सरकार की स्थिति तो स्पष्ट होती कि भाई हम तो चाहते हैं, ये खिलाफ खड़े हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। सरकार इस बात को चाहती थी, शिवसेना भी इस मुद्दे पर भाजपा का साथ दे रहा था, लेकिन राज्यसभा में भाजपा इस मुद्दे को लाती और राज्यसभा में फेल हो जाती। ये भाजपा को बदनामी सहना पड़ता सारे देश में, इसलिए जानबूझकर इस मुद्दे को लाया नहीं गया। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले दिनों जब भाजपा की सरकार बनेगी और राज्यसभा में जब पूर्ण बहुमत होगी, तब लोकसभा में प्रस्ताव पारित होगा और राज्यसभा उस प्रस्ताव को, मतलब 5 साल तक के लिए इस मुद्दे को एक बार फिर से भुनाया जाएगा, ये समझे क्या? ऐसा नहीं है। राज्यसभा में बहुमत आने के बाद भाजपा निश्चित ही कानून बना करके मंदिर के निर्माण के लिए नहीं, राकेश सिन्हा जी ने कहा प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे, वो बिल भी पेश नहीं किया। प्रशस्त है।